इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ बताऊंगा और एक एक वर्ड का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद इन शब्दों का क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला शब्द है आई एस। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आई एस इज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इज। ए एम से इसको पढ़ेंगे एम। ए आर ई इसको पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। डब्ल्यू ए एस इसको पढ़ेंगे दोस्तों वाज। क्या पढ़ेंगे? वाज। डब्ल्यू ई आर ई इसको हम वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं? वर। अब दोस्तों इसका यूज भी देख लेते हैं। इस माने होता है इस माने क्या होता है? तो दोस्तों इस तरह से इस माने होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे बोलना है कि वह एक विद्यार्थी है तो कैसे बोलेंगे? ही इज अ स्टूडेंट। और इसके बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके सारे यूज मैं बताऊंगा। बहुत आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आज की एक्सरसाइज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है तो कैसे बोलेंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल। तो वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। एम है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं तो आई एम अ गुड बॉय। आई एम अ गुड बॉय। और इसी का एक दूसरा यूज भी है। जैसे मैं बाजार से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। अगर आर को हम देखना है, आर मीन्स होता है एम माने हूं। एम माने क्या होता है? हूं। आर माने होता है। आर माने है। जैसे मान लीजिए कि तुम एक अच्छे आदमी हो तो कैसे बोलेंगे? यू आर अ नाइस पर्सन। क्या बोलेंगे? यू आर अ नाइस पर्सन। लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो जैसे मान ली वाज मतलब होता है था। एक के लिए इसका प्रयोग होता है, वाज मीन्स था। जैसे मैं बहुत बिजी था, आई वॉज वेरी बिजी। मैं बहुत बिजी था। वह सो रही थी, सी वाज स्लीपिंग। वह सो रही थी, सी वाज स्लीपिंग। वर, एक से ज्यादा लोगों के लिए वर का इस्तेमाल होता है। जैसे वे लोग बहुत दयालु थे तो दे वर वेरी काइंड। दे वर वेरी काइंड। और इसका एक और यूज है, इसको भी देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए वो लोग पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे तो दे वर गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी। दे वर गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी। तो वर माने भी होता है थे। तो दोस्तों हमने देखा इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। इसके यूज भी हमने सीख लिए। और अगला शब्द है दोस्तों डी ओ से। इसको हम पढ़ते हैं डू। क्या पढ़ेंगे? डू। क्या पढ़ेंगे? डू। डी ओ ई एस इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों डज। क्या पढ़ेंगे? डज। डी आई डी इसको पढ़ेंगे डिड। क्या पढ़ेंगे? डिड। डब्ल्यू आई डबल एल इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों विल। क्या पढ़ेंगे? विल। एम ए वाई इसको पढ़ेंगे मे। क्या पढ़ेंगे? मे। क्या पढ़ेंगे? मे। डू, डज, डिड, विल, मे। इसकी यूज भी देख लेते हैं। डू मीन्स होता है दोस्तों करना। डू मीन्स क्या होता है? करना। जैसे मान लीजिए आई डू सो, मैं ऐसा करता हूं। आई डू सो, मैं ऐसा करता। डज माने भी होता है करना। डज माने भी करना। ही और शी और इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा जॉब करता है, ही डज फैंटास्टिक जॉब। ही डज फैंटास्टिक जॉब। डिड मतलब क्या होता है? किया। ये इसका पास्ट है। डिड मतलब क्या होता है? किया। जैसे यू डिड दिस, तुमने इसे किया। यू डिड दिस, तुमने यह किया या तुमने इसे किया। यू डिड दिस। विल मतलब गा गी गे, ये फ्यूचर का है।
गा, गी, गे के रूप में इसका विल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कल आऊंगा, अगर आपको बोलना है आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। अगर बोलना है कि मैं मंडे को मिलूंगा तो आई विल सी ऑन मंडे, आई विल सी ऑन मंडे। इसी तरह मे मतलब होता है दोस्तों सकना। इसका एक और यूज है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पोलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, मे आई कम इन सर। जब हम अंदर परमिशन मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो इस तरह डू, डज, डिड, विल, मे और मे के साथ माइट भी लगा हुआ। अभी तीनों का साथ में मैं एक यूज आपको स्पेशल यूज बताने वाला हूं दोस्तों। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और मैं बहुत अच्छी और नई नई चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। MIGST इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों माइट। क्या पढ़ते हैं, माइट। CAN इसको पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे, कैन। COULD इसको कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कुड। क्या पढ़ेंगे, कुड। SHOUD इसको हम पढ़ेंगे शुड। क्या पढ़ेंगे, शुड। तो माइट मतलब भी होता है सकना। माइट मतलब भी सकना होता है। अब उसी के साथ मैं आपको जोड़ के बताऊंगा अभी। माइट मतलब भी सकना होता है, कैन मतलब भी सकना। ये तीनों अलग अलग है लेकिन इसका यूज मैं आपको बताने वाला हूं। कुड मतलब सका और शुड मतलब चाहिए। एडवाइस सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया माइट, कैन, कुड, शुड। इसका यूज देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। शायद मैं कल आऊंगा तो आई मे कम टुमारो। शायद ही कल मैं आऊंगा तो आई माइट कम टुमारो। इस तरह परसेंटेज इसका कम होता जाता है। तो विल, मे, माइट। कैन माने सकना, कैन माने सकना। जैसे मैं सवाल हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व द मैथ, आई कैन सॉल्व द मैथ, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कुड मतलब सका। यू कुड कम ऑन फ्राइडे, तुम शुक्रवार को आ सकते थे। यू कुड कम ऑन फ्राइडे। तुम्हें अपना काम करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क, यू शुड डू योर वर्क। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, माइट, कैन, कुड, शुड। माइट, कैन, कुड, शुड। इसी के साथ दोस्तों अगला वर्ड है, देख लेते हैं। अगला वर्ड है बी वाई। तो बी वाई को हम बोलेंगे बाई। क्या बोलेंगे, बाई। और टीओ को टू, टीओ को टू। ये भी दोस्तों लिखा हुआ है टू। SO को सो और SUCH को हम पढ़ते हैं सच। क्या पढ़ते हैं, सच। ON से ऑन, ON से ऑन पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए बाई, बाई मीन्स होता है द्वारा। बाई मीन्स द्वारा। टू मतलब होता है से। और इस टू मतलब अधिक भी होता है या अधिक। सो मतलब इसलिए, सो मतलब क्या होता है, इसलिए। सच मतलब होता है ऐसा, सच मतलब ऐसा। और ऑन मतलब होता है पर। बाई, टू, सो, सच, ऑन, बाय। जैसे मान लीजिए आई वेंट टू, मैं कार द्वारा बनारस गया। आई वेंट टू वाराणसी बाई कार, आई वेंट टू वाराणसी बाई कार। मुझे अपनी समस्या हल करनी है, आई हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, आई हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा है, इट्स टू गुड, इट्स टू गुड, या इट इज टू गुड, या इट्स टू गुड। दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। सच, सो का दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका यूज भी देख लेते हैं। यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। यू डिड नॉट कम सो आई कुड नॉट गो देयर।
और ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस कोई बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, सी इज सो क्यूट, वो बहुत प्यारी है। सच, सच मतलब ऐसा। तुम्हारा भाई एक तेज रनर है, तेज रनर जैसा है, तो कैसे बोलेंगे? योर ब्रदर इज ए सच ए फास्ट रनर, योर ब्रदर इज ए सच ए फास्ट रनर, योर ब्रदर इज ए सच अ फास्ट रनर, ऐसे बोलेंगे। ऑन, ऑन मतलब पर, जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल किस पे है? मेज पर है, द बॉल इज ऑन द टेबल। तो मैंने आपको बताया बाई टू सो सच ऑन, बाई टू सो सच ऑन। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सवाल पूछने ही नहीं आएगा तो हम बातचीत कैसे करेंगे या किसी की बात को हम कैसे समझेंगे? तो ये इस दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो WHAT इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों वाट, क्या पढ़ेंगे? वाट। WHERE इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों वेयर, क्या पढ़ेंगे? वेयर। WHY इसको हम पढ़ेंगे वाई, क्या पढ़ेंगे? वाई। WHEN इसको पढ़ेंगे वेन, क्या पढ़ेंगे? वेन। इसकी पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका यूज भी बता दूंगा। वाट मतलब होता है क्या, वाट मतलब क्या। वेयर मतलब होता है दोस्तों कहां, वेयर मतलब कहां। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्यों। और वेन मतलब होता है कब। जैसे अक्सर सामने वाला अगर आपसे पूछ सकता है, अगर आप पूछना है कि आपका क्या नाम है, तो बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो कैसे बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम। अगर बोलना है कि आपकी घड़ी में क्या बजा है या क्या समय हुआ है, तो व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। अब जैसे वेयर मतलब कहाँ, तुम कहाँ हो, अगर हमें पूछना है तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। और वाई, वाई मतलब क्यों, तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक फॉल्स, वाई डू यू स्पीक फॉल्स। वेन, वेन मतलब कब, तुम कब आओगे यार, वेन विल यू कम, वेन विल यू कम। तो मैंने आपको बताया वाच, वेयर, वाई, वेन, वाच, वेयर, वाई, वेन। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों WHICH, विच। ये क्या लिखा हुआ है? विच, क्या लिखा हुआ है? विच। और ये लिखा है हुज, और ये लिखा है HOW, हाउ, क्या लिखा है? हाउ। और ये हाउ तो लिखा है हाउ, HOW हाउ। और ये लिखा है MANY, मेनी, हाउ मेनी। इसके यूज, पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। विच माने होता है कौन सा। हुज, हुज मतलब होता है दोस्तों किसका। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। और हाउ मेनी माने होता है कितना। ऐसी चीजें जिसको गिना जा सके उसके लिए हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके यूज भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे तुम्हें कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद है, विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। तुम्हें कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद है, विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। यह फाइल किसकी है, हुज फाइल इज दिस, हुज फाइल इज दिस। यह फाइल किसकी है। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये उसको बोलते हैं हाउ डू यू डू, ऐसे ही बोल सकते हैं। तुम कैसे हो दो तरीके से हम पूछ सकते हैं, हाउ डू यू डू एंड हाउ आर यू। तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। क्योंकि घंटों को गिना जा सकता है, मैंने बताया कि जो चीजों को गिना जा सके उसके लिए हमें हाउ मेनी का यूज करते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। मैंने आपको बताया दोस्तों विच, हुज, हाउ, हाउ मेनी, विच, हुज, हाउ, हाउ मेनी। अगला शब्द है दोस्तों HOWMUCH, इसको पढ़ेंगे हाउ, मैंने आपको बताया। और MUCH को इसको हम पढ़ेंगे मच। और WHOM इसको पढ़ेंगे whom, क्या पढ़ेंगे? whom। और WHATEVER ये है what, मैंने आपको बताया व्हाट एवर, व्हाट एवर।
तो हाउ मच माने भी कितना होता है, लेकिन ऐसी चीजें जिनको गिना न जा सके उसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए दूध हो गया, पानी हो गया, तो इसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हुम मतलब होता है किसको, अभी मैं इसको यूज भी बताऊंगा। और वाट एवर मतलब होता है जो कुछ। अगर आज की एक्सरसाइज आप ध्यान से अगर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन वर्ड को समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी सवाल को समझने में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों मैंने बताया हाउ मच, हुम, वाट एवर। हाउ मच मतलब कितना, ऐसी चीजें जिनको गिना ना जा सके उसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हुम मतलब होता है किसको, वाट एवर मतलब जो कुछ। तुम कितना दूध पीते हो यार, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, हाउ मच वाटर डू यू टेक, या हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। लेकिन टेक का इस्तेमाल ज्यादा होता है इसलिए मैंने आपको बताया। और तुम किसके साथ आए हो यार, विथ हुम डू यू कम, तुम किसके साथ आते हो, विथ हुम डू यू कम, विथ हुम डू यू कम। वाट एवर जो कुछ, वाट एवर आई सेड इट इज ट्रू, जो कुछ मैंने कहा वह सच है। वाट एवर आई सेड इट इज ट्रू, वाट एवर आई सेड इट इज ट्रू, ऐसे उसको बोलेंगे। तो हाउ मच, हुम मैंने आपको बताया, हाउ मच, हुम, वाट एवर। अगला शब्द है दोस्तों WHENEVER, वेन एवर, वेन एवर। और HOWLONG, तो ये हाउ हो गया, और LONG लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। HOW एंड FAR, हाउ फार, हाउ फार। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। वेन एवर मतलब होता है जब कभी। हाउ लॉन्ग मतलब कितना, ये समय के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। हाउ लॉन्ग समय के लिए कितना। हाउ फार इसका भी मतलब कितना होता है, लेकिन दूरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी यूज भी देख लेते हैं। वेन एवर, जब मैं थकान महसूस करता हूं तो मैं रेस्ट लेता हूं। अगर हमें बोलना है वेन एवर आई फील टायर्ड आई टेक रेस्ट, वेन एवर आई फील टायर्ड आई टेक रेस्ट। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू वेट हियर, तुम कितना यहां इंतजार करोगे यार। हाउ लॉन्ग विल यू वेट हियर, हाउ लॉन्ग विल यू वेट हियर। हाउ फार दिल्ली इज फ्रॉम हियर, दिल्ली यहां से कितनी दूर है यार। हाउ फार दिल्ली इज फ्रॉम हियर, हाउ फार दिल्ली इज फ्रॉम हियर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया वेन एवर, हाउ लॉन्ग। तो दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर आप लगातार इसी तरह वॉच करते हैं तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ओके बाय।